लास्ट लेक्चर में जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ रहे थे तो मैंने बोला था कि एफडीआई और एफपीआई पे एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे जिससे आप लोगों को एफडीआई या एफपीआई में पूरा डिफरेंस क्लियर हो जाए। तो आज हम लोग देख लेते हैं कि एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी वाले चाहे तो लिख लें। और दूसरा आपने बताया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश या विदेशी संस्थागत निवेश, इसको हिंदी में बोला जाता है। अब ये एफपीआई और एफआईआई ये पहले अलग थे लेकिन अब दोनों एक ही हैं, तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइए। अब हम लोग ये समझते हैं कि ये एफपीआई और एफडीआई में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहला जो मेजर डिफरेंस है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने डिफरेंस बताया है, वो ये है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी है किसी इंडियन कंपनी में मोर देन 10% का इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको एफडीआई कंसिडर किया जाएगा, और अगर वो लेस देन 10% का इन्वेस्टमेंट है तो उसको एफआईआई कंसिडर किया जाएगा। अब आप ये दिमाग में रखिए कि अगर कोई फॉरेन कंपनी किसी इंडियन कंपनी में 10% से ज्यादा का निवेश करती है तो 10% से ज्यादा में 24%, 49%, 74%, 76%, 100% भी आता है। तो अगर कोई इतना ज्यादा निवेश इंडिया में कर रहा है तो उसका क्या नेचर होगा। और सेम अगर आप सोचिए कि एफपीआई एफआईआई वो लेस देन 10% का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 0.2%, 0.5%, 1%, 2%, 5%, इस तरह का निवेश जो होगा वो एफआईआई में आता है, तो इसका क्या नेचर होगा। आप बस इतना दिमाग में रखिए, फिर सारे डिफरेंस आप अपने आप समझ जाएंगे और ये मेंस में लिखने को भी आता है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जैसे कोई कंपनी है, अब वो इंडिया में 10% से ज्यादा का निवेश करती है तो मतलब क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करेगी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। कोई इतना बड़ा निवेश लेके आएगा तो वो लंबे टाइम के लिए ही निवेश लेके आएगा। इसलिए गवर्नमेंट इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन भी लगाती है कि एफडीआई जो है उसमें एंट्री और एग्जिट बहुत टफ होता है। मतलब एफडीआई का जो निवेश है उसमें एंट्री करने में गवर्नमेंट का स्पेसिफिक रेगुलेशन होता है, सेक्टर वाइज रेगुलेशन होता है। इतना आसान नहीं होता इंडिया में एफडीआई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना। बट ये एफपीआई जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, तो इनकी एंट्री एग्जिट भी बहुत इजी होती है। मतलब ये जब मन में आता है तब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, जब मन में आता है उनको लगता है कि इंडिया में अब ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता है तो अपना सारा शेयर जो है या बॉन्ड बेच के वो दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने चले जाते हैं। अब इसी नेचर से आपका अगला है कि एफडीआई मोर स्टेबल और लेस वोलेटाइल होता है। मोर स्टेबल या लेस वोलेटाइल का मतलब क्या है कि एक बार जिसने मोर देन 10% इंडिया में निवेश कर दिया है तो वो बार बार इंडिया से अपना पैसा निकाल के दूसरे देश में लगाने नहीं जाएगा। वहीं पे अगर एफपीआई देखिए तो ये लेस स्टेबल होता है और मोर वोलेटाइल होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो तब तक ही इंडिया में निवेश किया रहेगा जब तक कि उसको इंडिया से प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे ही उसको प्रॉफिट मिलना बंद होगा इंडिया से, वो अपना सारा स्टॉक या शेयर मार्केट में जितना भी पैसा लगा रखा है वो अपना बेच के फिर निकल लेंगे, दूसरे देश में निवेश करेंगे अगर उसको इंडिया में निवेश नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है एफडीआई वाले जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट है, तो वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी लेके आते हैं क्योंकि उनको इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। जब वो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं तो वो यहाँ के फिजिकल एसेट में या टेंजिबल एसेट में, फिजिकल एसेट या टेंजिबल एसेट मतलब जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे फैक्ट्री हुआ तो ये फैक्ट्री भी लगाएंगे, फिजिकल एसेट में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे। साथ में हो सकता है ये फाइनेंशियल एसेट में भी इन्वेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, लेकिन इनका बेसिक फोकस क्या होता है, फिजिकल एसेट या टेंजिबल एसेट। फैक्ट्री लगाएंगे तो फैक्ट्री लगाएंगे तो अपने साथ टेक्नोलॉजी लेके आएंगे ना, टेक्नोलॉजी लाएंगे, फैक्ट्री लगाएंगे तो अपने आप इससे जॉब क्रिएशन भी होगा इंडिया में। लेकिन वहीं पे अगर हम एफपीआई देखें तो एफपीआई क्या करता है, एफपीआई बस स्टॉक मार्केट को इम्पैक्ट करता है। जैसे फॉरेन से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आएगा तो स्टॉक मार्केट उछल जाएगा, लेकिन अगर मार्केट इंडिया के मार्केट में प्रॉफिट कम मिलेगा तो ये सारे क्या करेंगे, ये अपना स्टॉक और बॉन्ड जो कि फाइनेंशियल एसेट होता है, इनका इन्वेस्टमेंट मोस्टली सिर्फ फाइनेंशियल एसेट में होता है एफपीआई का, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंडिया का मार्केट सर्च करते हैं। एक बार प्रॉफिट इंडिया से मिलना कम हो ये तुरंत बेच के दूसरे देश में निकल जाएंगे। तो ये इनसे क्या होता है, एफपीआई से कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं होता है, कोई जॉब क्रिएशन नहीं होता है। हाँ, बस इंडिया का जो स्टॉक मार्केट होता है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि इनका भी इन्वेस्टमेंट अच्छा होता है। जब ये स्टॉक मार्केट से बेच के अपना सारा शेयर जाते हैं तो इंडिया के स्टॉक मार्केट को या उसकी लिक्विडिटी को इम्पैक्ट करता है बस। लेकिन जॉब क्रिएशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब चीजें एफपीआई से नहीं होती है।
एक और जो बड़ी चीज है, एफडीआई में जो भी इन्वेस्टमेंट करने आता है तो वो मैनेजमेंट, उस कंपनी के मैनेजमेंट पे भी उसका कंट्रोल होता है, क्योंकि बड़े अमाउंट में वो उस कंपनी में निवेश कर रहा है। तो बड़े अमाउंट में निवेश करेगा तो कंपनी के मैनेजमेंट पे इसका कंट्रोल होगा, क्योंकि वो अपने साथ टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करके ला रहा है, कंपनी के लिए फैक्ट्री भी बना रहा है। बट ये जो एफपीआई वाले होते हैं, इनका ये कोई पर्पस नहीं होता है। इनका बस एक ही पर्पस है कि इंडिया का स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा है तो इंडियन कंपनी के शेयर खरीद लो, प्रॉफिट अर्न करो जब तक मिल रहा है। जैसे प्रॉफिट डिक्लाइन हो, शेयर मार्केट में सारा अपना स्टॉक और बॉन्ड सेल करके ये निकल लेते हैं, फिर दूसरा मार्केट सर्च करते हैं। तो ये कंपनी में कंट्रोल का इनका कोई पर्पस ही नहीं होता है। तो ये एफडीआई और एफपीआई में डिफरेंस है जो आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछ रखा है, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन आता है। तो आज जाके ये सारे क्वेश्चन आप लगाइएगा, सब सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू।